ऑलराइट, वेलकम टू गेम ऑन है। मैं हूं सिकंदर और बात होगी आज के इस मैच की जिसमें मैंने अभी अर्ज किया कि साउथ अफ्रीका जीते और सीधा सेमीफाइनल में जाए। अगर बहुत बड़ी हार होती है तो फिर शायद कहीं अफगानिस्तान का चांस बन सकता है। इंग्लैंड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैच इस लिहाज से हो सकता है कि जॉस बटलर का एज कैप्टन ये फाइनल अपीयरेंस है। उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दी है कप्तानी से, तो वो चाहेंगे कि जो 6 मैच लगातार उनकी टीम हारी है, एक विन हो एंड ही विल फील गुड एज अ लीडर, बिकॉज उन्होंने बहुत सर्विसेज दी हैं इंग्लैंड क्रिकेट को और बड़े शानदार बैटर रहे हैं। एक नजर डालते हैं कल क्या हुआ था। हमने देखा लाहौर में जो मैच था वो मुकम्मल ना हो पाया और उसकी वजह थी कि बारिश आ गई थी, तो नो रिजल्ट रहा इसका फाइनल। और 273 पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद अफगानिस्तान ने बनाया, जवाब में बड़ी धुआंधार बैटिंग की। 109 पे एक ही आउट हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। 12.5 ओवर्स में उन्होंने डकवर्थ लुइस को और हर चीज को माइंड में रखते हुए इतना तेज खेला और एक पॉइंट ही मिला दोनों टीमों को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए वो काफी था क्वालिफाई करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में से पहली टीम बन गई जो क्वालिफाई कर गई है। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के पास अभी भी चांस है सेमीफाइनल का और आज का ये जो मैच है जो कराची में खेला जा रहा है वो फैसला कर देगा कि ग्रुप बी से कौन सी 2 टीमें हैं जो जा रही हैं। ओके, तो आज के इस मैच के बारे में बात करेंगे। टेम्बा बवुआ वर्सेस जॉस बटलर, बड़ा शानदार मैच होगा क्योंकि दोनों टीमों के पास वो इंग्रेडिएंट्स है, वो फायर पावर है कि एक मजेदार मैच हो सकता है। पिच कैसी होगी, वो 350 वाली या वो जो अगले दिन खेली गई थी ट्राई नेशन में जिसमें 260-70 भी मुश्किल से बन रहे थे। हमारा पैनल मौजूद है, इनकी भी बैटरीज चार्ज हैं। सुबह सुबह या मेरे लिए तो सुबह ही होगी, वैसे आफ्टरनून हो गई है। हफीज, सना, शुएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मैच को 2 डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। एक हफीज के साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन के लिए जा रहा है, दूसरा एज अ क्रिकेटर आप देखना चाहेंगे कि जॉस बटलर एक विनिंग नोट पर फिनिश कर पाए। देखिए, ये उन मैचेस में से एक है जो सब देखना चाहते हैं क्योंकि 2 बड़ी टीमें हैं, 2 मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलने वाली क्रिकेट जो होती है, जो हम देखना चाहते हैं, वो ये दोनों टीमें खेलती हैं। साउथ अफ्रीका के लिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि दे मस्ट बी प्लेइंग फॉर अ कॉज, वो ये है कि वो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए खेल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम वो मिस कर गए T20 वर्ल्ड कप में। अभी मुझे लगता है कि उनका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है, मुझे ज़्यादातौर पर वो टीम बहुत पसंद है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वो ऑन अ लोअर साइड है। इंग्लैंड की टीम पिछले 3 सालों में लोएस्ट पॉइंट पे खड़ी हुई है और यहाँ से वापस आने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जरूरत है। जो मैंने कल बात की, जाती तौर पर तो मैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट मैं जॉस बटलर का बहुत बड़ा फैन हूँ जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ जाए तो एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस का डिक्लाइन हम सब ने देखा और वो ऑब्वियस नजर आ रहा था क्योंकि वो अपने नंबर से नीचे आते जा रहे थे। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे ज्यादा तौर पर मैंने कल भी बात की थी कि मैं नहीं समझता कि उनको ये अनाउंसमेंट कल देनी चाहिए थी क्योंकि ये मोरल डाउन कर सकता है पूरी टीम का। लेकिन ऑन द अदर हैंड हो सकता है तमाम प्लेयर्स जो हैं वो अपने शेल से बाहर निकलें जिसमें वो जा चुके हैं, क्योंकि जो मेंटली सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना, जब आप फेलियर होते हैं तो आपके स्किल्स के ऊपर मसला नहीं आता, वो डाउट क्रिएट करता है आपके दिमाग में। तो अब देखना ये है कि एज ए टीम, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर जॉस बटलर इस टीम से कैसे रिजल्ट लेते हैं और अगर रिजल्ट नहीं आता तो ऑलरेडी ये डिसाइडेड तो है कि ही इज लिविंग दैट स्पॉट एज ए कैप्टन। लेकिन मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होगा इंग्लैंड के लिए टू प्ले टुडे विद साउथ अफ्रीका। अच्छा, बिना ज्यादा हार्श हुए जॉस बटलर पे अगर इनकी टीम की परफॉर्मेंसेस देखें सना, तो पहले मैच में 350 किए, वो चेज हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड ये मैचेस हार रहे हों, बस वो फिनिशिंग टच मिल नहीं पा रहा और क्योंकि वो कंसेक्यूटिवली इतना हो गया तो शायद मे बी एक बारी सी होगी कि 6 मैच आप लगातार हार गए और चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी मैच आप जीत नहीं पाए। हेड टू हेड अगर 50 ओवर में आप देखें तो बड़ा करीबी मुकाबला ये आगे जॉस बटलर का रिकॉर्ड है। देखें कितना फर्क है एज कप्तान और एज प्लेयर। ठीक है, इसमें कहां इन्होंने बैटिंग की, डिफरेंस होगा ज्यादा, इन्होंने एज ओपनर जो है ये वो रहे हैं सक्सेसफुल, लेकिन अगर आप हंड्रेड्स देखें एज कप्तान 1 है 43 मैचेस में, 116 मैचेस में 10 है। अगर आप एग्रीगेट भी निकालें तब भी तकरीबन 4 से 500 का डिफरेंस है। बिल्कुल, ऑब्वियसली आई थिंक एज ए कैप्टन एक तो सबसे बड़ी बात है नंबर चेंज किया इन्होंने अपना। 2022 का गालिबन हम वर्ल्ड कप की बात करते थे जब ये जीते हैं एज ए कैप्टन, उसके बाद से नंबर नीचे आया इनका और उस पे इस तरह बड़े 100 करना इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में वहां जरूर फर्क आया है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस का डिप भी आया है और जब भी टीम परफॉर्मेंस का डिप आता है, चाहे आप स्कोर बोर्ड पे कितना भी लगा दें, अगर वो विनिंग नोट पर खत्म नहीं हो रहा, आपकी बॉलिंग साथ नहीं दे रही या फील्डिंग साथ नहीं दे रही है, जो भी स्ट्रैटेजी, तो उसका बैक एंड पे प्रेशर बिल्डअप होता रहता है कप्तान के ऊपर और उसको सेपरेट रखना
एज ए प्लेयर एंड एज ए कैप्टन इतना इजी नहीं होता। हम सब ने कप्तानी की है, हम समझते हैं कि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग एज ए कैप्टन में भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है, और अगर थोड़ा सा बैट पैच चल रहा होता है तो उसमें थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू रहता है। उनके ऊपर भी ये हुआ, और थोड़ा सा जो स्लाइड एडवांटेज में भी इंग्लैंड को इस दफा होगा कि उन्होंने आखिरी मैच 26 तारीख को खेला, साउथ अफ्रीका ने अपना आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का 21 तारीख को खेला। पूरे एक हफ्ते के गैप से वो आ रहे हैं, पर अच्छी बात ये थी कि वो मैच उन्होंने खेला भी कराची में, ट्राई सीरीज भी कराची में, तो कराची की कंडीशंस को साउथ अफ्रीका का पता जरूर है, बट पूरे एक हफ्ते के गैप के बाद आ रहा है। आई थिंक उसको जॉस बटलर और कंपनी जो है थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर सकती है। इनकी अगर ओवरऑल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखें जॉस बटलर की कैप्टनसी में, तो उसमें ऑफकोर्स आपको ज्यादा लॉसेस दिखेंगे और विन्स जो हैं थोड़े कम ही दिखते हैं। लेकिन शोएब मलिक से मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि क्रिकेट जो है वो एक टीम स्पोर्ट है, अगर आप इंडिविजुअल बनना चाहते हैं तो आप टेनिस खेल लें, कोई ऐसा स्पोर्ट खेल लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स लीडर पे आती है, हार की उसको अपना फेस आगे करना पड़ता है, बट इसमें कितना रोल बाकी 10 का भी होता है एक हार में, बिकॉज कैप्टनसी कैसे ना, कप्तान मैं अपनी कप्तानी छोड़ रहा हूं। यू थिंक दैट विल चेंज थिंग्स फॉर इंग्लैंड? देखें, लीडर जो है ना उसका जो सर्वाइवल है 2 चीजों से होता है। एक उसकी चीज ये है कि उसकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हो, और दूसरा उनके पास मैच विनर्स हो, जिसको हम कोर कहते हैं टीम का। तो इसमें सिर्फ कैप्टन की वो मिस्टेक नहीं होती है कि अगर आपके रिजल्ट्स जो है वो ऐसे आए, इसमें जो बाकी के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ, तो उसमें ये है जो है अंडर जॉस बटलर्स कैप्टनसी जो नंबर आ रहा है वो देखें 2022 से 22 से लेके 25 तक, तो मेरे ख्याल में जितने प्लेयर्स भी खेले हैं इनके अंडर सारी सीरीज या जो भी इवेंट्स खेले हैं उनपे भी उतना ही जो है वो चीज आती है। देखिए, कैप्टनसी आपको बैटिंग में तो नहीं चाहिए। हाँ, बैटिंग ऑर्डर में अगर आप किसी को फ्लोट करते हैं या रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए, फील्डिंग में ज्यादा कैप्टनसी जो है वो नजर आती है। आपके जो बॉलिंग चेंजेस हैं, जो आपकी फील्डिंग चेंजेस हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर आपने वो इससे पहले जो हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा था जॉस बटलर का एज कैप्टन, और वो ठीक है मैच के डिफरेंसेस हैं 116 और 43 थे शायद एज कैप्टन, और 900 जो हैं वो ज्यादा हैं। तो लास्ट वाले शो में भी मैंने बोला था कि समवेयर डाउन द लाइन जो है वो कैप्टनसी उनको इफेक्ट कर रही है, और जो उनका वो पहला वर्ड था कि दैट इट्स अ गुड डिसीजन फॉर मी एंड देन फॉर द टीम, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो चीज हॉन्ट कर रही थी और उनको तंग कर रही थी। उनके 2 डिसमिसल्स भी जो थे इस ट्रॉफी में वो उनके अगेंस्ट जा रहे थे। यू कैन टेल कि जब वो एज अ कैप्टन नहीं खेल रहे थे तो वो इन बॉल्स को आराम से छक्के मारते थे जिन पे वो दोनों आउट हुए हैं। तो हाफ हार्टेड जो है वो मेरे ख्याल में वो शॉट्स खेली गई हैं। तो अच्छा है उन्होंने एक चीज अपने ऊपर से उतारी है, और मुझे लगता है कि देन वी विल बी एबल टू सी ओल्ड जॉस बटलर अगेन। क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो इनके पास सारी रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। मार्क वुड इनके पास है, जेफ आर्चर इनके पास है, बैटिंग में हैरी ब्रूक है, रूट है, फिल सॉल्ट, आई मीन यू नेम इट। तो क्या उनकी कप्तानी से हटना विनिंग वेज ले आएगा इंग्लैंड के लिए? अगर कंपैरिजन देखें 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ओवेन मॉर्गन ने और मैनेजमेंट ने एक नया सिलसिला शुरू किया था, न्यू वे फॉरवर्ड फॉर इंग्लैंड क्रिकेट, और जिस तरह से वो आज दिख रहा है, अगर कंपैरिजन करें, मवाजना करें जॉस बटलर और ओवेन मॉर्गन की कप्तानी के अंडर इंग्लैंड कैसा रहा है, तो ऑफकोर्स डिफरेंस नजर आएगा आपको। 76 मैचेस ओवेन मॉर्गन के अंडर जीते हैं, जबकि 18 बटलर के अंडर जीते हैं, और कोर जो है वो समवट वही रहा है टीम का। देखें, मॉर्गन एक लीडर के तौर पर सामने आए और उन्होंने एक्सेप्ट किया 2015 का फेलियर कि हमें ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलनी। एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया, राइट पिक्स की। वो लोग जो परफॉर्मर तो बहुत अच्छे थे, दे वर डूइंग लाइक, मैं अभी आपको नाम लेके बताता हूँ, जोनाथन ट्रॉट पर 50+ की एवरेज से खेल रहा था, उसको चेंज किया बिकॉज उसके 50 की एवरेज करने से टीम नहीं जीत रही थी, क्योंकि उसका इंटेंट नहीं था जीतने की तरफ, या कम इंपैक्टफुल प्लेयर था। He brought Alex Hales, he brought Jason Roy, he brought the play and he started himself playing that brand of cricket. तो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना एज ए लीडर, वो क्रेडिट लेना नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। एंड ही वॉज द वन हु टुक दैट चैलेंज कि जी मैं अपने आप को प्रेजेंट करूंगा मैं इयन मॉर्गन की बात करूं कि मैं प्रेजेंट करूंगा अपने आप को इन अ टफ सिचुएशन, इन अ टफ कंडीशन। तो बात यह है कि एज ए लीडर आपके बहुत से रोल जो है आपको निभाने पड़ते हैं। बटलर की बात करें तो इनको एक सेट पैटर्न मिला था,
जो कि टीम अडाप्ट कर चुकी थी, उनके दिमागों में वो चीज जा चुकी थी, ब्रांड ऑफ क्रिकेट मिल चुका था। लेकिन मुझे जो मलिक की बात है, बिल्कुल मैं उसके साथ मुत्तफिक हूं कि जो कप्तान है उसकी स्ट्रेटजीज ग्राउंड में नजर आती हैं इन द फील्ड। ओवरऑल हर प्लेयर रिस्पॉन्सिबल है। अगर इतनी लंबी स्ट्रीक है फेलियर की, तो जो 11-15 प्लेयर खेल रहे हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बंदे पे डाल के अपने आप को साइड पे ले जाओ, क्योंकि नो मैटर व्हाट, इफ एनीवन इज प्लेइंग एज एन ओपनर, एज ए नंबर 4, एज ए बॉलर, मार्क वुड, ये जिनके भी नाम आप ले लें, ये लोग पिछले 5-7 सालों से इस टीम का हिस्सा है। और अगर ये सब मिलके एक जो प्रोडक्ट, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं लेके आ रहे, तो सब रिस्पॉन्सिबल है। यस, एज ए लीडर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक ही थॉट एज ए कैप्टन बटलर, कि मैं अगर एग्जिट देता हूं तो ये मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में हूं, मेरे लिए भी बेहतर है और टीम के लिए भी बेहतर है। लेकिन ये फैसला लेना कि कोई नया प्लेयर आएगा और वो आके इसको बिल्कुल सेट कर देगा, यू आस्किंग टू मच। हो सकता है कि वो नई स्ट्रेटेजी लेके आए, लेकिन मोर और लेस इनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही रहेगी, प्लेयर यही रहेंगे, 1 या 2 चेंज हो सकते हैं। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या ये अपना टोटल मोड बदलते हैं। बेसबॉल जो इन्होंने ऑलरेडी एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया, वो बैटिंग में तो समझ में आ रहा है, लेकिन बॉलिंग में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बॉलिंग के अंदर शायद वो भी बेसबॉल की तरफ चले गए कि 300 करना है तो 300 करा भी देना। सो दैट्स वेयर दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनकी बॉलिंग का इशू बहुत बड़ा है। बैटिंग फिर भी इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर वो स्कोर करके दे रही है, लेकिन बॉलिंग उसको डिफेंड नहीं कर पाती। एक चीज यहाँ पे मैं जरूर ऐड करूंगा, वो ये है कि इयन मॉर्गन को क्रेडिट जाता है उनके हर चीज को, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है कि जब उन्होंने इयन मॉर्गन को कैप्टन बनाया तो उसको एम्पावर किया उन्होंने, ताकि जब आप एम्पावर करते हैं, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो आप उनको, उस इंसान को एम्पावरमेंट दें। जब आप वो देंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, फिर उस इंसान की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक प्लान के साथ आए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करे, लॉन्ग रन दें उसको, फिर उसके रिजल्ट्स नजर आए। ऐसा नहीं हुआ कि आधी चीज अपने हाथ में रखी, आधी दूसरे को दे दी, आधी तीसरे को दे दी, तो फिर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। रिजल्ट्स हमेशा आपको आएंगे कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, आप उसको एम्पावरमेंट दो, पूरी दो। आपने वो जो इम्पोर्टेंट बात की ना, उसमें की वर्ड ये था कि वो एक प्लान लेकर आए थे जी, बिल्कुल। और उनके इस प्लान को उन्होंने शायद अंडरस्टैंड किया और बोला कि ठीक है, विल गिव यू द फ्रीडम। ब्रेक से पहले सना, मैं आपसे लूंगा एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि जॉस बटलर ने अपने कप्तानी छोड़ दी है, क्या 11 में उनकी अब जगह बनती इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी दिख रहा है 11? आई थिंक बिल्कुल बनती है, जगह उनकी बिल्कुल बनती है। जो हमने बात की कि मे बी नंबर, आप एक आध नंबर ऊपर देख सके उनको, अगर फिलहाल इस टीम में देखिए बैटिंग का इतना इशू नहीं आ रहा। अगेन उन्होंने 350 रन किया, उन्होंने ओवरऑल बैटिंग इतनी बुरी नहीं की। असल इशू आ रहा है आपके बॉलिंग प्लान्स का और आपके 5 बॉलर्स का। 5वां बॉलर इस वक्त इंग्लैंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जहां पर 2-3 आउट कर भी लेते हैं, वहां पे विकेट नहीं ले पा रहे। तो आई थिंक जगह तो उनकी बनती है। जिस तरह के वो प्लेयर है, वो मैच विनर है। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो उस नंबर पर आके और बॉल जाया कर देंगे और आप बैठे होंगे कि भाई क्या हो गया। आई थिंक वो ऐसे प्लेयर हैं, वो किसी वक्त भी एक्सेलरेट कर सकते हैं और मैच जिता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जगह बनती है। लाहौर में खेला था मैच, 350 बॉलर्स को दोनों तरफ ही पिटाई हुई थी, 700 से ऊपर रन चारों तरफ, जी चारों तरफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ा सा हम और टच करेंगे इंग्लैंड को और साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स, जिनके पास बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस के लिए नहीं, अगर ये दुबई भी जाना पड़ेंगे तो वहां भी इनके पास स्पिन ऑप्शन